जैसे जगन रेड्डी या फिर लालू प्रसाद यादव तो रहेंगे गेम चेंजर, लेकिन सबसे बड़ा लीडर जो अभी हाल फिलहाल में उभरे हैं देश में, वो आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल वो रहेंगे। दिल्ली के चुनावों ने साबित किया है कि अरविंद केजरीवाल भी एक बड़े गेम चेंजर के रूप में उभर सकते हैं। राहुल गांधी भी हो सकते हैं, लेकिन उनके प्रति लोगों का आकर्षण लगातार घटता जा रहा है। युवाओं में एक खास तौर पे उनके लिए एक क्रेज दिखाई दे रहा था, वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन दिल्ली के चुनावों ने यह दिखा दिया कि वो केवल मात्र इस तरीके के रुझान का केंद्र नहीं है। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी भी ऐसे ही बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, जो खासकर कांग्रेस के वोटों में पलीता लगा सकते हैं। मैं जल में सोया संगीत हूँ, पवन मुझे जगा दो। मैं क्रोध का ठंडा पत्थर हूँ, सूर्य मुझे तपा दो। मैं खलिहान का बुझा हुआ दिया हूँ, माँ मुझे जला दो। सियासत के इस नए नायक नायिकाओं का जिक्र फिर होगा इस ब्रेक के बाद। सच दिखाने की ये जिद बनी रहेगी, वोट करेगा इंडिया में। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। 91 से हम देख रहे हैं कि एक एक दो दो व्यक्तियों का भी महत्व रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो केवल एक वोट से गिरी थी। एक होनहार तालिबा का उर्दू से कल्बी लगाओ। कन्नड़ा घराने से ताल्लुक के बावजूद एमए उर्दू में हासिल किया गोल्ड मेडल। कर्नाटक के बीजापुर की अनुपम पोल की मिसाली कामयाबी। देखिए प्रोग्राम खास बात में इतवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत लेकर के जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई ही इसकी जरूरत है? ये सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसीज, एससी एसटी, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन। तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक नए नजरिए से देखने वाले इलेक्शन प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, यानी जिद सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे अपना खास पैकेज गेम चेंजर्स, यानी मादा खेल बदलने का।
आइए नजर डालते हैं उसी पैकेज पर। तेलंगाना को अलग सूबा बनाने के सवाल पर सीमांध्र के इलाकों में वो कांग्रेस ही नहीं तेलुगु देशम को भी बेदम साबित कर चुके हैं। कांग्रेस तेलंगाना की 11 से 12 सीटों पर कुछ उम्मीद तो लगा सकती है, लेकिन वहां भी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में हवा का रुख मोड़ने का दमखम है। 91 से हम देख रहे हैं कि एक एक दो दो व्यक्तियों का भी महत्व रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो केवल एक वोट से गिरी थी। एक वोट उस समय कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। जनूबी हिंद में आदमशुमार नंबरों को बदलने की दूसरी बड़ी दावेदार तमिलनाडु की जयललिता हैं। उन्होंने हाल में तमिल वजीर आजम का नारा बुलंद किया तो द्रमुक के करुणानिधि ने भी कांग्रेस से मुंह मोड़कर बीजेपी की जानिब करीब जाने की दावत दे डाली। हालांकि जयललिता से पींगे बढ़ाने वाले मोदी ने अभी तक कोई इशारे नहीं दिए हैं। ऐसे में 39 सीटों वाले सूबे में जयललिता बड़ी हिस्सेदारी लेकर मरकज में अदादशुमार के खेल में उनका पलड़ा भारी हो सकता है। नए वोटर इस बार गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। आप पार्टी फिर से करिश्मा करेगी। खवातीन वुज़राए आला में मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी भी अदादशुमार की बाजी में मजबूत पायदान पर खड़ी हैं। उनके सूबे में तमाम तरह की हलचल और इस्मत तरी की कहानियों के बावजूद मुख्तलिफ बाया महाज में कोई फुर्ती नहीं दिख रही है। कांग्रेस तो अपनी रही सही सीटें भी बचाने की हालत में भी नहीं दिखती। बाया महाज हिरासत से उभर नहीं पाई है। इसीलिए 42 सीटों वाले सूबे में बड़ी हिस्सेदारी के बल पर ममता बनर्जी मरकज में अपने जलवे बिखेरने का दमखम रखती हैं। निश्चित रूप से क्षेत्रीय पार्टियों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी हैं, उत्तर प्रदेश में मायावती हैं, बंगाल में ममता बनर्जी हैं, हो सकता है बिहार में लालू प्रसाद यादव भी कुछ हद तक ये भूमिका निभा सकते हैं। इसी तरह से कर्नाटक में कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिल सकती हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला तो बंगाल के पड़ोसी सूबे बिहार में देखने को मिल सकता है। वहां खासकर लालू प्रसाद के जेल से रिहा होने के बाद फिजा बदली सी है। मोदी के हाथ कमान आने के बाद बीजेपी से नाता तोड़कर जेडीयू के नीतीश कुमार को लालू के जेल जाने से राहत महसूस हो रही थी। बीजेपी तक यादवों को लुभाने की जुगत में लग गई थी, लेकिन जेल से निकले लालू के तय यादवों के पक्के होते रुझान से मुस्लिम वोटों के भी झुकने की उम्मीद बनने लगी है। लालू के इस MY इत्तेहाद में रामविलास पासवान के दलित वोट और कांग्रेस की थोड़ी बहुत पेशबंदी बड़ा गुल खिलाने का दावा करती दिख रही है। अगर जमीन के ऊपर किसी दल की ताकत नहीं है तो उसको जाहिर है समर्थन नहीं मिल सकता। लोगों के अंदर वो विकल्प के तौर पे अपना विश्वास नहीं बना सकता। तो कुल मिलाकर के अगर एक बहुत बड़ी वेव नहीं आती है किसी एक दल के पक्ष में, तो वो उस स्थिति में तो कुछ कहना मुश्किल है। बाकी अगर सामान्य परिस्थितियां जिस तरीके की इस समय दिखाई दे रही हैं और कोई विशेष लहर नहीं बनती है एक व्यक्ति या एक दल के पक्ष में, तो विभाजित मत आएगा। जब ईवीएम मशीनों से नतीजे निकलेंगे तो ये गेम चेंजर ऐसा नजारा दिखा सकते हैं जैसा हाल के दौर में देखा नहीं गया। ये था हमारा स्पेशल पैकेज गेम चेंजर्स, यानी खेल बदलने का मादा। आइए अब सीधे चलते हैं अपनी चुनाव विश्लेषक गीता सिंह के पास और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी नजर में क्या क्या होने वाला है इस दफे। गीता जी, कौन होगा सबसे बड़ा खिलाड़ी? एक ऐसा खिलाड़ी बाहर आ सकता है जिसपे हमारी नजर ज्यादा नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो सबके सामने दिख रहे हैं गेम चेंजर, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश का वोट शेयर उनके साथ स्विंग कर रहा है वो लग रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस बार मायावती, जयललिता और ममता बनर्जी भी एक बड़ी गेम चेंजर्स हो सकती है। और जगनमोहन रेड्डी भी होंगे, क्योंकि उनके भी एक वोट शेयर जिस तरफ जाएगा और उनकी जितनी सीटें आने की बात है तो वो भी एक हो सकते हैं। यूथ वोटर्स को फ्लोटिंग वोटर्स माना जाता है, उनकी क्या भूमिका होगी? इस बार के चुनाव में जो फर्स्ट टाइमर वोटर्स हैं, जो फ्लोटिंग वोटर्स हम जिन्हें मान सकते हैं, वो 15 करोड़ के करीब हैं। तो ये इतना बड़ा ये है कि अगर ये कहीं पर भी इसका 10% भी कहीं स्विंग कर गया तो वो पार्टी के लिए सबसे बड़ी जीत हो सकती है।
आप जैसे छोटे दल आपको लगता है कि वो खेल बदलने का मादा रखते हैं? हाँ, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा जो उसका कंसंट्रेशन है वो इसी वोट बैंक पर ही है। वो यूथ और खासकर फ्लोटिंग वोटर्स को अपने साथ लेना चाहता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई नया खिलाड़ी आएगा और उस पूरे चुनावी परिदृश्य को उलट पुलट कर रख देगा? ऐसी संभावना कितनी है? अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है और आज अगर हम देखें जैसे कि रोज सर्वेज हो रहे हैं रोज, क्योंकि इसमें जो सोशल नेटवर्किंग की एक जो पीछे से एक सबसे बड़ी जो भूमिका है सोशल नेटवर्किंग की है, उसकी कई चीजें हैं जो उन्हें पसंद आ रही है अरविंद केजरीवाल की सादगी के अलावा। एक उनका जो एनार्किज्म हमें लगता है, लेकिन यूथ को कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट भी कर रहा है। गीता जी, जितने ताजा सर्वे आए हैं तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में भी भाजपा का वोट प्रतिशत 10% के आसपास जा पहुंचा है। वहां आप जो है 2 से 5% के बीच गई है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी इस बार के सबसे बड़े गेम चेंजर होने वाले हैं? नरेंद्र मोदी को हम गेम चेंजर नहीं मान सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए तो एक हवा पहले से बह रही थी कि वो आने वाले देश के पीएम हो सकते हैं और वो अपने आप को थोड़ा सा उस हिसाब से देखने भी लगे थे। लेकिन उनकी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं उनसे अलग भी काम करती है। गीता जी, अगर हम बिहार की बात करें तो लालू यादव बहुत तेजी से इमर्ज हो रहे हैं, तो क्या वो परिदृश्य को बदल सकने का मादा रख रहे हैं बिहार के चुनावों में? बिहार के चुनावों में इस बार लालू यादव बदल सकते हैं, क्योंकि लालू यादव के फेवर में लोग नहीं आए हैं, मुझे नहीं लगता उनके फेवर में है, लेकिन नीतीश कुमार के अगेंस्ट में लोग हो गए हैं, तो उनके लिए वहां पे उनका एक ऑप्शन फिर से एक लालू यादव दिख रहे हैं। आपने 3 देवियों का जिक्र किया था, जयललिता, ममता, माया, तो आपको लगता है ये तीनों ही गेम चेंजर्स में शुमार हो रही हैं? ये तीनों जो पार्टी 3 पार्टियों को जो रिप्रेजेंट करती हैं, उनके साथ एक इतना बड़ा एक वोट बैंक है जुड़ा हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी सीटें आएंगी और इनकी जो सीटें मिलके 100 से ज्यादा सीटें हो जाएंगी, तो जिसकी साइड भी जाएंगी तो फिर गेम चेंज हो ही जाएगा। और नवीन पटनायक को आप कितना बड़ा गेम चेंजर मानती हैं? नवीन पटनायक उतने बड़े गेम चेंजर हो नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी अगर पॉपुलैरिटी को हम देखें तो उड़ीसा में उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ी नहीं है, तो उनको वहां पे उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो उस तरह के लीडर की तरफ वो उभर नहीं पाए हैं। एक नाम और है राज ठाकरे का, जो कभी नमो का गुणगान करते थकते नहीं थे, आज वो कांग्रेस का गुणगान करने लग गए हैं, तो उनका कितना प्रभाव रहेगा इस दफे के चुनाव में? क्या वो महाराष्ट्र की जो शहरी सीटें हैं उस पर प्रभाव डाल सकते हैं, वहां खेल बदल सकते हैं? शहरी यूथ के साथ राज ठाकरे की जो एक बड़ी फंडामेंटलिस्ट एक जो इमेज है वो जाती नहीं है यूथ के साथ में, और उसके अलावा उनकी बाकी जगह उनकी जो अपना एक शेयर है वोट शेयर, तो उसके हिसाब से तो वो अपनी सीटें लेके आ सकते हैं, पर वो इसमें गेम चेंजर की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। गीता जी, अब भी ये मानकर चल रही हैं कि जो 40 करोड़ नौजवान वोटर है वो इस बार का सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। 2014 के चुनावी महासंग्राम के नए देवी देवताओं यानी गेम चेंजर्स पर गीता सिंह से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, वोट करेगा इंडिया में। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। तिनका जोड़ के झाड़ू लिया बनाए, उस झाड़ू से मार के कांग्रेस दिया भगाए। एक होनहार तालिबा का उर्दू से कल्बी लगाओ। कन्नड़ा घराने से ताल्लुक के बावजूद एमए उर्दू में हासिल किया गोल्ड मेडल। कर्नाटक के बीजापुर की अनुपम पोल की मिसाली कामयाबी। देखिए प्रोग्राम खास बात में इतवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत लेकर करके जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई ही इसकी जरूरत है? ये सारे कमीशन हैं,
माइनॉरिटी कमीशंस, ओबीसीज, एससी, एसटी, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन, तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशंस का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक नए नजरिए से देखने वाले इलेक्शन प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, यानी जिद सच दिखाने की। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे थे इस दफे के चुनावी खेल को बदल सकने का मादा रखने वाले गेम चेंजर्स की। गीता जी, आप बता रही थी कि सोशल मीडिया एक बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। जो यूथ है उसके लिए फेसबुक और ट्विटर पे होना, ट्विटर से ज्यादा फेसबुक पे होना उसकी एक नेसेसिटी बनती जा रही है। गीता जी, सामाजिक आंदोलन और एनजीओ कितने बड़े गेम चेंजर्स हो सकते हैं? पूरी तरह से संगठित होकर के आएंगे, देश में अपना वो कर सकती है, एक अपनी सोच को आगे ला सकती है। ऐसे बहुत सारे आंदोलन देश में पहले हो चुके हैं। अगर आपको याद हो, श्वेतकारी आंदोलन हुआ, पश्चिमी यूपी की बात करें तो किसान आंदोलन हुआ, महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों को संगठित किया, पर वैसे आंदोलन कभी सुर्खियां उस कदर नहीं बटोर पाए। आपने क्या किया? आपने ऐसा क्या जादू कर दिया? प्रेशर ग्रुप्स तो शुरू से बने हुए। जिस तरह से मैंने कहा कि लोक सत्ता एक पार्टी की बात की, तो वो पार्टी पहले से है और उसकी वो सोच पहले से है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जो किया वो यही किया है कि उन्होंने अपना पूरा जो मैनेजमेंट है उसको एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू ही दिया। आप जो है एक मीडिया द्वारा तैयार किया गया बुलबुला है, कभी फट सकता है ये? बुलबुला नहीं मुझे लगता है। इन्होंने अपनी फंडिंग को 500 रुपए भी कहीं से लिए चंदे के तौर पे, तो उसको भी दिखाने की कोशिश की। तो ये बातें जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो यूथ पे उन्होंने बना दिया वो उनका बहुत अच्छा बन गया। हमारी चुनाव विशेषज्ञ गीता सिंह बहुत पक्के तौर पर मानती हैं कि नौजवान जो है आज का, वही इस दफे का गेम चेंजर है। और अगर आप गेम चेंजर है तो वो भी इसलिए है कि उससे नौजवान वोटर जुड़ा हुआ है। मुमकिन है कि इस दफे का जनादेश जब ईवीएम मशीनों से निकलेगा तो एक बागी सबको हैरान कर जाएगा। जैसे जैसे चुनावी मुकाबले की घड़ी करीब आ रही है, अनिश्चितताओं के बादल घने होते जा रहे हैं। नए नए मुद्दे और चेहरे गेम चेंजर बनने का दावा पेश कर रहे हैं। इस बार का चुनाव इस मामले में भी अलहदा दिख रहा है कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक कई नए पुराने योद्धा मुकाबले का रुख बदलने का मादा रखते हैं। अब प्रोग्राम के आखिर में ताऊ को पेश करने की बारी है। अपने नए सियासी जुमलों और भंगिमाओं के साथ ताऊ हाजिर हैं। चोट करेगा ताऊ में। अरे राम राम भाई, राम राम। मारा नाम है ताऊ फुका राम, और प्यार ते मने लोग कवे ताऊ लठमार। अरे लठमार भाई, लठमार। बताओ भाई, सच बोलना के लठमार होवे से? अरे मैं तो कहूं लोग ने सच ते मुंह ना ढापना चाहिए, सच तो सच होवे। एक मजेदार बात मैं आपने और बताऊं। खबर मिली है कि राहुल गांधी की कागज फाड़ने वाली आदत से मनमोहन सिंह घना परेशान से भाई, घना दुखी से। उसने आज भी 12 अगस्त 2004 की रात भुलाए ना भूलती से। घनी तेज बारिश हो रही से, बिजली चमक रही से, और राहुल गांधी ने बारिश में कागज की नाव चलाने की जिद पकड़ ली। बस फिर के थी
पास ही पड़े हुए कागज के उस टुकड़े को फाड़ कर राहुल गांधी ने एक नाव बना ली, जिसमें सभी कांग्रेसी नेताओं ने मनमोहन सिंह को पीएम मानने पर अपनी सहमति जताई हुई थी, उसके साइन किए हुए थे। मसलन उसी घटना के बाद से ही कोई भी कांग्रेसी मनमोहन सिंह को पीएम नहीं मानता। एक कविता सुनाओ आप लोग ताने। अरे तिनका तिनका जोड़ के झाड़ू लिया बनाए, उस झाड़ू से मार के कांग्रेस दिया भगाए। खेल खेल में हो गया ताऊ गजब ये खेल, कुर्सी को मचने लगी है घर घर में रेलम पेल। इंटरनेट मोबाइल से कहां है इरादे नेक, फिर अगले बगले झांकते दोनों हो गए एक। कहता हूं लठ मार के सत्ता पाने के लिए माथा देना पड़ता है टेक। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा, हमें आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपसे फिर होती है मुलाकात सोमवार की शाम ठीक 6 बजे इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ गीता सिंह के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। बस रत्ती भर जगह दे दो भाई, मैं तो रह लूंगा तुम्हारे घरों की दरारों में भी रह लेता है जिस तरह एक अच्छा मूल्य जीवन के हाशिए पर। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को दिखाने की, ए इंडिया तुझको आजमाने की। वोट ताकत है ये बताने की, खुद अपनी हस्ती बनाने की। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया। एक होनहार तालिबा का उर्दू से कल्बी लगाओ। कन्नड़ा घराने से ताल्लुक के बावजूद एमए उर्दू में हासिल किया गोल्ड मेडल। कर्नाटक के बीजापुर की अनुपम पोल की मिसाली कामयाबी। देखिए प्रोग्राम खास बात में इतवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर।
अरबी फारसी को यूपीएससी से बाहर किए जाने का मामला गरमाया। मुस्लिम तंजीमें एहतजाज पर आमादा, का मुसलमानों को आला ओहदों से दूर करने की रची जा रही है साजिश। झारखंड में एमएसडीपी स्कीम के तहत हुकूमत और हुक्काम लापरवाह, 6 वर्षों में 100 करोड़ रुपयों में से इस्तेमाल हुआ महज 20%। और बेंगलुरु के एक फलाही इदारे का काबिल तहसीन कदम, 15 गरीब जोड़ों की कराई इज्तिमाई शादी। सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर। अरबी और फारसी को यूपीएससी से बाहर निकाले जाने पर मुस्लिम तलबा और तालिबात में नाराजगी पाई जा रही है। मुस्लिम तंजीमों का इल्जाम है कि अरबी फारसी को यूपीएससी से निकाले जाने के पीछे मुसलमानों को आला ओहदों से दूर रखने की साजिश है। अरबी फारसी जबानों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मुकाबलाजाती इम्तिहान से बाहर किए जाने का मामला एक बार फिर से गर्म होने जा रहा है। दिल्ली में यूनाइटेड मुस्लिम्स फ्रंट ने अरबी फारसी को यूपीएससी में शामिल किए जाने समेत मुताद्दिद मुतालबात के हक में एहतजाज का ऐलान किया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ गैर मुल्की जबानों को मुकाबलाजाती इम्तिहान से बाहर कर दिया गया, जिसमें जर्मन, फ्रांसीसी जबानों के साथ साथ अरबी और फारसी जबानें भी शामिल थी। हुकूमत की जानिब से किए गए इस फैसले को न सिर्फ उर्दू अरबी हलकों ने तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि हुकूमत के इस फैसले को मुसलमान मुखालिफ करार दिया जा रहा है। सीधी सी वजह है कि ये मुसलमानों को रोकने की एक साजिश है आईएएस आईपीएस के एग्जाम्स में, ताकि प्रशासन में या हुकूमत में नौकरशाही में मुसलमान नहीं आ जाएं। जिस तरह से पिछले 60 साल में मुसलमानों के साथ एक पॉलिसी चलती आ रही है कि मुसलमान हिंदुस्तान में आज सबसे निचले स्तर पर आ चुके हैं, दलितों से भी निचले स्तर पर आ चुके हैं। खुद गवर्नमेंट के सर्वे कहते हैं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट्स कहती हैं। उसी में एक कदम इनका ये भी है कि जो थोड़े बहुत बच्चे आ जाते थे पर्शियल बैकग्राउंड से आईएएस बन करके उनको रोक दिया जाए आईएएस में आने से। पद्मश्री प्रोफेसर रेहाना खातून ने फारसी को बाहर किए जाने को मुल्क के कल्चर, तहजीब और तारीख का नुकसान करार दिया, जबकि मुस्लिम अवाम यूपीएससी के इस कदम को मुस्लिम मुखालिफ करार दे रहे हैं। मुतरजिम होते हैं यानी सियासी लोग जो हैं, तो वो तो नहीं जानते। अब हम बताने वाले हैं कि क्या जरूरत है इसकी, किस तरह से, तो वो उसको जिस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, असल में गलत इंटरप्रिटेशन जो है वो उसके नताइज हैं। फारसी को निकालने की कोशिश, फारसी और अरबी को निकालने की कोशिश बहुत पहले से हो रही, तो उस वक्त भी एजुटेशन हुए, मेमोरेंडम दिए गए, तो इन लोगों ने इस हद तक एक्सेप्ट कर लिया था कि ये क्योंकि ये कहा गया कि बच्चा 1 साल में ही तो नहीं तैयारी करके दे देता है, 3-3, 4-4 साल से लगे हुए हैं, तो कम से कम एक स्लॉट इतना उन्होंने मुकर्रर कर दिया कि इस वक्त तक फारसी और अरबी मौजूद रहेगी। वो स्लॉट गालिबन इस पिछले साल से ये कोशिश हो रही है कि खत्म कर दी जाए और फिर खत्म कर दी गई, लेकिन हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं, उसमें मीटिंगें हो रही हैं, इन्विटेशंस हो रहे हैं कि इसको फिर से सर्वाइव किया जाए। अरबी और फारसी जबान मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के अलावा सैकड़ों मदारिस में भी पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से मदारिस के तलबा को भी शदीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ईटीवी न्यूज, दिल्ली। मदरसा बोर्ड संघर्ष समिति ने एक बार फिर दिल्ली में भी दूसरी रियासतों की तरह मदरसा बोर्ड बनाने का मुतालबा किया है। संघर्ष समिति के सदर हाजी शाह मोहम्मद कादरी ने कहा है कि हुकूमत को दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म की जल्द अज जल्द तामील करना चाहिए। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के लिए मदरसा बोर्ड का मुद्दा सरदर्द बन गया है। सरकार ने तकरीबन 1 साल कबल दिल्ली में मदरसों को मदद देने और उनके असनाद को मंजूरी के लिए मदरसा बोर्ड बनाने का फैसला किया था, लेकिन जमीयत उलमा हिंद समेत कई बड़ी मिली तंजीमों की मुखालिफत के बाद ये मामला सर्द खाने की नजर हो गया था। मई के महीने में गरीब नवाज फाउंडेशन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर सरकार के लिए मुश्किल पैदा करने की शुरुआत कर दी थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने इस मुकदमे में शीला सरकार को मदरसा बोर्ड बनाने का हुक्म दिया था।
ताहम शीला सरकार ने मुसलमानों में इख्तिलाफ बने मदरसा बोर्ड के मामले पर खामोशी बेहतर समझी और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। रियासती इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी इस मामले में खामोशी अपना रखी है। हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, कंस्टिट्यूंसी गवर्नमेंट ने तो कुछ किया नहीं। बहरहाल अभी नई गवर्नमेंट बनी है।